अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज क्यों करना चाहिए। हम मुसलमान अल्लाह के ग़ुलाम होने पर सम्मानित व गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक आत्मनिर्भर मालिक जो पैदा नहीं करता है और पैदा नहीं हुआ था और उसके बराबर या तुलनीय कोई नहीं है, वह हमारा रब है और उसके अलावा हमारा कोई रब नहीं है। इसीलिए हम अपने रब की आज्ञाओं का अत्यंत विनम्रता के साथ जवाब देते हैं और उनकी आज्ञाओं के प्रति समर्पित होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह सर्वज्ञ है और कोई भी बुद्धि उससे बढ़कर नहीं है। हम जानते हैं कि वह परम दयालु है और उससे अधिक दयालु कोई नहीं है। उसकी महिमा और प्रशंसा की जाए। इसीलिए हम उससे इस तरह प्यार करते हैं कि हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, भले ही वह हमारे लिए कुछ हद तक कठिन हो। जब हम वह करते हैं जो वह हमें करने की आज्ञा देता है, तो हमें गर्व, खुशी और संतुष्टि महसूस होती है, क्योंकि यदि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम रखता है तो उसकी सेवा करना भी उसे अच्छा लगता है और इससे उसे आनंद मिलता है। तो आप उस सर्वशक्तिमान अल्लाह के बारे में क्या सोचते हैं, जिसने हमें बनाया और हमें प्रावधान प्रदान किया, और जो कुछ भी हमारे पास है वह उसका आशीर्वाद है और उसका वर्णन सर्वोच्च है। हम सब कुछ अपने रब के प्रति कृतज्ञ हैं। इसीलिए हमें वह सब करने में जल्दबाजी करनी चाहिए जो वह हमें करने की आज्ञा देता है, ताकि हम उसके महान आशीर्वादों के लिए कुछ छोटे धन्यवाद दे सके। हम कभी भी उसे पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अपनी कृपा से अल्लाह सबसे उदार हमारे छोटे प्रयासों को स्वीकार करता है और हमें उनके लिए बहुत पुरस्कार देता है। उदाहरण के लिए हज या तीर्थ यात्रा। यदि कोई मुसलमान अपने रब के बताए तरीके से हज करता है तो अल्लाह ने उसके पापों को माफ़ करने और उसे जन्नत में शामिल करने का वादा किया है, इस शर्त पर कि वह कोई भी बड़ा कार्य करके इस कार्य को खराब नहीं करेगा और इसे अमान्य कर देगा और क्रोध अर्जित करेगा अल्लाह का। अल्लाह ने इस उम्मत यानी मुसलमानों पर जो बड़ी रहमतें की हैं, उनमें से एक यह है कि अल्लाह ने अपने आदेशों और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन इस शर्त के अधीन किया है कि वह उन्हें करने में सक्षम हो। जब तक कोई व्यक्ति उन्हें करने में सक्षम है, तब तक उसके लिए वह करना अनिवार्य है जो उसे अपेक्षित है, अन्यथा वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है और माफ़ कर दिया जाएगा। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह किसी व्यक्ति पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालता। सूरह अल-बकरा आयत 286। यानी वह उसे अपनी क्षमता से अधिक करने के लिए नहीं कहता। विशेष रूप से हज के संबंध में अल्लाह कहता है, और घर यानी काबा के लिए हज, मक्का की तीर्थ यात्रा मानव जाति का अल्लाह के प्रति कर्तव्य है, जो इसका खर्च वहन कर सकते हैं, यानी कि स्वयं के परिवहन, प्रावधान और निवास के लिए। सूरह अल-इमरान आयत 97। उसने अपनी रहमत से अपने बंदों को जीवन में एक बार यह आदेश दिया है ताकि उनके लिए वह बहुत कठिन ना हो, लेकिन वह उन लोगों से आग्रह करता है जो हज और उम्रा करने में सक्षम हैं, एक से अधिक बार ऐसा करने के लिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हज और उम्रा करते रहो, क्योंकि वे गरीबी और पापों को दूर कर देते हैं, जैसा कि धौंकनी लोहे से अशुद्धता को दूर कर देती है।
अल नसाई द्वारा वर्णित खंड 2/4। यह एक सही हदीस है, जैसा कि अल अलबानी ने अल सिलसिलात अल सही 1200 में कहा था। इबादत का यह महान कार्य अल्लाह द्वारा निर्धारित किया गया था ताकि हम उसकी प्रशंसा कर सकें और उसकी महिमा कर सकें और उसके महान आशीर्वाद और उदारता के लिए उसे धन्यवाद दे सकें। काबा के चारों ओर तवाफ का उद्देश्य केवल इन पत्थरों के चारों ओर घूमना नहीं है, नहीं, बल्कि इसका कारण यह है कि अल्लाह ने हमें इसकी 7 बार परिक्रमा करने का आदेश दिया है और हम 7 बार इसकी परिक्रमा करके अल्लाह की आज्ञा मानते हैं, ना अधिक और ना कम, बल्कि हम वही करते हैं जो उसने हमें आदेश दिया है और हम महसूस करते हैं कि हम उसके दास हैं। उसके सामने खुद को विनम्र करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें उन सभी मानव जाति में से अपना दास बनने के लिए चुना जो विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और यहाँ तक कि खुद की भी पूजा कर सकते हैं, यानी उनकी अपनी इच्छाएं। यही बात हज के सभी अनुष्ठानों और वास्तव में इबादत के उन सभी कार्यों पर लागू होती है जो अल्लाह ने हमारे लिए निर्धारित किया है। अल्लाह की प्रशंसा करो जिसने हमें इस महान धर्म में सम्मानित किया है। शायद आप जानते होंगे कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि उनके साथी पैगंबर ईसा शांति उन पर हो समय के अंत में आएंगे और इस घर की तीर्थ यात्रा करेंगे, यानी काबा की, और वह अकेले अल्लाह पर अपने विश्वास की घोषणा करेगा। हमारा मानना है कि यह वैसा ही होगा जैसा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था। जैसे हम मानते हैं कि सूरज सुबह उगता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी आत्मा है, मरियम का बेटा यानी यीशु निश्चित रूप से हज के लिए या उम्रा के लिए तलबिया करेगा या रहवा की घाटी में, दोनों के लिए। मुस्लिम द्वारा वर्णित 1252। रावा की घाटी मक्का और मदीने के बीच एक जगह है। हम अल्लाह से सच्चे मार्गदर्शन के लिए अपना दिल खोलने के लिए कहते हैं, आमीन।